नीरज विश्वकर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो द खुलासा में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मेरा नाम नीरज कुमार विश्वकर्मा और मेरी वाइफ का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि मैं बड़ा गाँव गुटबार से रहने वाला हूँ, बाबा कट्टा। मेरी फैमिली में मेरे पिताजी थे, वो कुछ अभी सितंबर में एक्सपायर हो गए। अटैक आया था मैंने, तो अटैक फिर मेरी माता जी हैं, एक भाभी हैं, सॉरी 2 भाभी हैं हमारी और 2 भाई हैं हमसे बड़े, और हमारी 2 बहनें हैं। उनकी शादी हो चुकी, हमारी शादी लास्ट थी जो कि ऋचा से होनी थी। ऋचा से होनी थी या ऋचा से हो चुकी थी? ऋचा से हो चुकी थी शादी। अच्छा, चलो इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। हाँ जी। आप करते क्या थे और कैसे आपकी फैमिली का जो आर्थिक स्थिति है और जो भरण पोषण है वो कैसे होता है? हम कारपेंटर का काम करते थे सर। हम फर्नीचर का काम करते हैं, अभी भी करते हैं फर्नीचर का काम। और घर का खर्चा भी, हमें पापा को डायबिटीज़ थी, बन का भी खर्चा देखना, घर का खर्चा देखना। एक भाई हमसे अलग रहता है अभी, और एक सबसे बड़ा भाई है जो कि विकलांग है, बोल नहीं पाता ना, सुन पाता है, उसको भी देखना हमें। और जिनकी और अपनी मैडम का भी पढ़ाई का देखना पड़ता था। जे घर पहले तो हमारे दिन से दोस्ती हुई थी, हमारी दोस्ती कुछ टाइम बाद हमारी प्यार में बदली, तो थोड़े फिर खर्चे बढ़ने लगते हैं। कहीं ले जाने, खाने पी लिए, ऐसे कहीं बाजार जाना, मार्केट जाना, हर जगह ले जाते थे हर जगह। अपना जिम का आधा खर्चा यहाँ से लेके, कुछ दोस्तों से लेके हम पूरा करते थे। अच्छा, फर्नीचर के काम में आपको कितनी कमाई होती थी? वही 400-450 500 मिलते थे। ठीक है। अब ठीक है, जो आपकी जो पत्नी है ऋचा, तो ऋचा की और आपकी मुलाकात कब हुई पहली बार? ये लगभग आज से 5 साल करीब हो गए हमें। किस जगह हुई थी? ये बड़ा गाँव गटबारी हुई थी, एक दोस्त के यहाँ पे। वो थोड़ा आती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे लगभग किस एज के बच्चों को पढ़ाती थी? छोटे बच्चों को, LKG UKG, छोटी क्लासों के। अच्छा, तो फिर आपकी मुलाकात मतलब के हुई कैसे आपने तो देखा? आती थी तो हमारी थोड़ी नज़र मिली इनसे, इनकी नज़र मिली। तो एक बार उन्होंने एक मंदिर है वहाँ पे हमारे पास में ही, धूर बाबा का मंदिर, तो वहाँ पे हम लोगों ने बातचीत की। तो थोड़ी बातचीत करी, तो हमने जिनने नंबर मांगा हमारा, तो हमने इन्हें नंबर दिया। तो नंबर दिया तो शाम को उनकी कॉल आई, जब ये वो कीपैड फ़ोन चलाती थी मम्मी का, खुद का फ़ोन नहीं था इनका जी। हैं तो फिर सफ़र शाम को फ़ोन आया, तो ऐसे ही बात चलने लगी, थोड़ी बात चली, आगे चली थोड़ी, कुछ टाइम हुआ तो यानी कहने लगी चलो घूमते हैं, कहीं चलते हैं, कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, होटल में खाना खाना है या रेस्टोरेंट में चलना है, बर्थडे बनना है, ये करना है, हर चीज़। और अभी बर्थडे आने वाला है इनका, 15 तारीख को बर्थडे है। तो पहली बार आप उनको रेस्टोरेंट में कितने दिन बाद लेके गए मुलाकात के? लगभग 1.5 से 2 महीना बाद लेके गए थे। 1.5-2 महीना बात चलती रही। फिर थोड़ा प्यार सा हुआ, तो इन्होंने कहा चलो हम चलते हैं घूमने के लिए कहीं। प्यार का पहला इज़हार किसने किया था? प्यार का पहला इज़हार हम ही ने किया था। तो दोस्ती, हमने कहा अपन प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं कि अपन दोस्ती सही रहेंगे। फिर ये बोलने लगी ठीक है अपन प्यार करेंगे। फिर प्यार बढ़ता गया। कहीं घूमने चले गए, कहीं माटा टीला, कहीं सकवा ढकवा, कहीं दतिया, कहीं ओरछा, कहीं बरुआ सागर है। ऐसा कोई नहीं है जहाँ ले नहीं गए वहाँ, रेस्टोरेंट हर जगह नहीं लेके गए। अच्छा, जो आपके और जो आपकी वाइफ के बीच में चल रहा था शादी से पहले, वो सब आपकी फैमिली वालों को पता था, दोनों परिवारों को? हाँ, इनकी मम्मी को कुछ टाइम बाद पता चला था। कि हमारी लड़की किसी से बात करती है। अच्छा, हाँ। फिर तो उनकी मम्मी ने समझाया होगा, फिर उसके बाद भी इनकी बात करती रही हमसे। हमारे घर वालों को भी पता चला, फिर फिर प्यार बढ़ा, तो फिर प्यार ही होता है, तो फिर मानते कौन है। फिर हमने घर वालों से झगड़ा किया, इनके लिए शादी के लिए झगड़ा किया, हर चीज़ किया जी। उस टेंशन में, जिनकी टेंशन में क्या बताना सर जी, अब इतना दुखी हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आपका कितने दिन मिलना जुलना हुआ, और जब फिर शादी तक बात कैसे पहुंची? शादी के बाद ऐसे पहुंची कि हम लोग घूमने जाने लगे, रिलेशन में पहुंच गए, अपन घूमने जाने लगे कहीं ना कहीं। तो कहने लगी अब अपन बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, अब अपन शादी करेंगे शादी तुम्हीं से करेंगे हम। तो फिर शादी की बात की, तो हम लोगों ने शादी की। तो मिलने जुलने से और जब आपकी मुलाकात हुई, मिलने जुलने के कितनी मतलब समय बाद आपने शादी कर ली? लगभग 3 साल बाद शादी कर ली हमने। शादी कर ली? हाँ, 6 फरवरी 2022 को मैंने शादी कर ली। शादी कहाँ से की थी? हमने राम राजा सरकार ओरछा से की थी। शादी में कौन कौन लोग पहुँचे थे? हमारे फ्रेंड थे और थोड़े इनके फ्रेंड थे। फ्रेंड थे? हाँ। फैमिली के मेंबर को फिर 2 दिन बाद पता चली, तो कुछ दिन बाद तो उन्होंने कहा था कि लो ले आओ लड़की को, शादी करी ली तुमने। फिर बाकायदा हम लोगों ने फिर फेरे लिए थे। जो आपने मीडिया हाउसों में जो तस्वीरें दी हैं वो आपकी ओरछा सरकार की हैं? ओरछा सरकार की। फिर दूसरी मांग भर रहे हैं। हाँ जी, जयमाला पहना रहे हैं। हाँ जी।
तो जब ओरछा सरकार में आप शादी कर रहे थे तो वो शादी तो मान्य हो नहीं सकती, क्योंकि मंदिर के बाहर कर रहे हैं, वो तो एक व्यक्तिगत रूप से शादी हो गई, ये दोनों फैमिली के मेंबर मौजूद नहीं थे और आप शादी कर रहे थे, कोई तो लिखा पढ़ी वाली शादी नहीं हुई। तो उसके बाद हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ था, तो झगड़ा के बाद हमने सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज किया था। सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वो मुकदमा दर्ज किया। फिर ओरछा के बाद ऐसी कोई शादी की जो लिखा पढ़ी में हुई हो शादी? हाँ, लिखा पढ़ी में शादी की थी। लिखा पढ़ी में वकील साहब के पास हमारे पेपर हैं जी, एक पेपर लिखा पढ़ी में है, उनके दस्तखत है, बाकायदा आधार कार्ड लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, उनकी फ़ोटो लगी हुई है लिखा पढ़ी में है तो, और रजिस्ट्रार भी है अंदाजे, वो रजिस्ट्रार भी है। और उसके बाद थोड़ा जी रहने लगी हमारे साथ में, तो फिर सेक्शन 9 का मुकदमा भी किया था हमने रखने के लिए। तो हम गए, हमने कहा सेक्शन 9 का मुकदमा किया, तो सेक्शन 9 के मुकदमे में पहली तारीख पे जी आई पेश हुई जज साहब के सामने। तो जज साहब के सामने ने कहा हम जिनके संग रहने के लिए तैयार हैं। तो ये वहीं से हमारे साथ चली आई। फिर वो वहाँ पे सेक्शन 9 की डिग्री पारित हो गई। जज साहब ने कहा ठीक है, पत्नी को नहीं ले जाओ। हमारी शादी नहीं होती तो वो कोर्ट में कैसे पेश हो जाती शादी हमारी? कोर्ट लेती ही नहीं शादी को। अच्छा, कोर्ट ने मतलब हाँ एक्सेप्ट करी ना शादी, एक्सेप्ट करी है? हाँ शादी एक्सेप्ट की है कोर्ट ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी। जब वापस आए कोर्ट से? हाँ कोर्ट से, हाँ कोर्ट से आया, थोड़ी लाइफ सही चल रही थी। फिर हमने पढ़ाना चालू किया, सेटलमेंट के लिए भेजा हाँ कोर्ट ने, ठीक है। हाँ, फिर हमने लाइफ अच्छी ने कहा पढ़ना है, पहले से ही पढ़ती आ रही थी ये, और पढ़ना बोले पढ़ना है, ये तैयारी करना वो तैयारी करना, जी जान से हमने कहा तुम तैयारी करो। बोले ये हमने कहा खूब तैयारी करी ने, खूब तैयारी, ये कह ये किताब लाना है, वो वहाँ कोचिंग जाना है, यहाँ जाना है, ये कोचिंग लेना है, ये ऑनलाइन कोचिंग लेना है। तो हमने कहा ठीक है। आपकी इनकम 400 से 450 रुपये दिन थी। हाँ। फिर आप कोचिंग के कैसे पढ़ा रहे थे? कोचिंग हमने किसी से, पहले तो ऐसा होता था कि हम किसी दोस्त से ले लेते थे, इकट्ठा तो वहाँ पास कहेंगे तो हम किसी के पास काम करेंगे तो इकट्ठा हम 4 दिन काम किए, 4 दिन का पैसा देंगे वो हमें। किसी दोस्त से ले लेते थे, थोड़ा थोड़ा करके उसे वापस कर देते थे, जब तक यहाँ लौट सुधर जाती थी। थोड़ा माँ बाप से भी छुपाना पड़ता था, ऐसा कहाँ हर जगह में वो करना पड़ता था। फिर उसके बाद दोस्तों का वापस कर देते थे पैसा? हम धीरे धीरे करके वापस करते थे। जैसा आपने कलेक्ट्रेट में मीडिया पर्सनों को बताया है कि हम शादी से जो पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई थी, इनको पढ़ने का शौक था तो हमने पढ़ाया, उससे पहले भी पढ़ाया हमने। शादी से पहले भी हमने खूब पढ़ाया। जगह दी थी हम पढ़ना है, यहाँ चलना, वहाँ पढ़ना है, वहाँ हम पढ़ो। हमने कहा आपकी लाइफ है, हमने कहा ज़िंदगी बनाओ। उसके बाद शादी के बाद भी हमने कहा बच्चे बोले नहीं पहले पढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे, हम नौकरी करेंगे, ना तो बच्चे खिलाएंगे या नौकरी करेंगे। हम उस आसाम में लटकाए रही। मतलब आप लोगों की फैमिली प्लानिंग चल रही है? हाँ, कहने लगे कि हमें नौकरी हो जाए, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। ठीक है। वो आपकी ज़िंदगी में वो मोड़ कब आया जब आपकी दूरियां बढ़ी? ये 18 जनवरी की बात है, जो कि हमारी ताई एक्सपायर हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे थे सारे लोग। तो हम लोग वहाँ पे थे, तो हमने इनसे कहा कि चलो आप ताई के यहाँ चलना है, तो चल रहे पर ताई के यहाँ। ताई एक्सपायर हुई, ताई के यहाँ तो हर परिवार वाले जाते हैं। तो ये कहने लगे नहीं हम नहीं जा रहा भाई, तबीयत सही नहीं है, हमें BKT कॉलेज जाना है। तो मम्मी ने भी कहा ठीक है चले जाना। तो वही 18 जनवरी की बात है। तो 18 जनवरी से पहले अच्छा चल रहा था सब कुछ। 18 जनवरी को उनके माँ बाप ने किसी ने भड़काया हो, जो हमें पता। उसके बाद 18 जनवरी को ये घर छोड़ के चले गए हमारा। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलना था पहले भी ने, तो वो कैंसिल हो गया था कोई कोर्ट केस के चक्कर में। वो कैंसिल हो गया था, जो कि आज मिला है। तो जो आपकी 5 साल पुरानी मुलाकात, 5 साल पहले की दोस्ती, 5 साल पहले का प्यार, 2 साल पहले की शादी सिर्फ 5 और 5.5 महीने में ही टूट गई? हाँ। अभी तो जब आप और हम बैठे हैं तो जुलाई चल रहा है। हाँ। अगर आपकी जनवरी में वो गई हैं तो जून मतलब 18 तारीख तो लगभग 6 महीने के आसपास हो रहा है। तो यही मान के चले कि 5 साढ़े 5 महीने में आपकी 5 साल की मुलाकात। हाँ, जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया बस उनकी तेवर बदल गया, बस सीधा ये है। हमने इनसे पूछा भी था कि तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई, लेखपाल का वो रिजल्ट आया, तो हमने तो गौर नहीं किया। जिनने कह दिया हमारा नहीं हुआ, सीधे कहती नहीं हुआ हमारा। तो हमने ठीक है, हमने कहा और तैयारी करो, किसी और नहीं हुआ तो किसी और की तैयारी करो। हमें ये पता ही नहीं था जी जिनका मूड जी आने वाला है। तो अचानक ये घर से चली गई। फिर जब घर से गई तो आपने फ़ोन लगा के बात की होगी? हाँ, इनके घर पे भी क्या घर वालों ने, घर के घर वालों ने अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था। तो इनके घर पे ही था, फिर भगा दिया। पहले तो इन्होंने कह दिया हमारे घर पे कुछ है ही नहीं, चलो यहाँ से भगा दिया। इनके माँ बाप से पूछा, भाई से पूछा, हमें क्या पता तुम्हारे पास थी, कहाँ चली गई, हमें क्या पता। हमने खूब ढूंढा, कोतवाली गए, एप्लीकेशन दी, हर जगह एप्लीकेशन दी हमने। SSP के यहाँ भी एप्लीकेशन दी थी हमने, तो पोर्टल पे भी डाली थी, कोतवाली को दी थी, अपनी चौकी इंचार्ज को दी थी। तो उन्होंने ये कहा था पारिवारिक मैटर है, परिवार वो कोर्ट से निपटो आके।
वो विवेचनाओं में ना कोतवाल साहब ने ही ये कहा था कि तुम पति पत्नी हो और पारिवारिक मैटर है विवेचना में। और एक साथ 16 की उन्होंने कार्रवाई भी की थी हमारे दोनों लोगों के ऊपर। अच्छा। कि आपसी वो झगड़े के चक्कर में कि कोई वारदात ना करने। ये फिर उसके बाद कुछ दिन बाद कोतवाली में बुलाया हमें। कोतवाल साहब ने कोतवाली में बुलाया तो कोतवाल साहब ने सामने बैठे थे, हम बैठे थे और वो बैठी थी। तो कहने लगे कि हमारी कोई शादी नहीं हुई। हमने कोई शादी है ही नहीं है हमारे पास। तो हमने कहा शादी नहीं है तो ये पेपर है हमारे पास, तुमने कोर्ट में आकर हमारे पास नहीं है पेपर कछु, तुम कोर्ट में आकर तुमने न्यायाधीश के सामने ये कहा कि ये हमारे पति हैं। न्यायाधीश झूठ हो जाएंगे? न्यायाधीश तो गलत बोलेंगे नहीं। और तुमने शादी नहीं की, तुम कोर्ट में क्यों गई? अपना आधार कार्ड लगा के पेन दस्तखत साइन करके फिर क्या है, झूठ आएगा? आज तुम झूठ बोले, कल के दिन तुम्हें भी सरकारी नौकरी करना है, तुम फिर कितना झूठ बोलोगे तुम? फिर बस कोतवाल साहब ने फिर समझाया, बोले। उसके बाद ये कहने लगी कि हमारे वो 24 फरवरी ऐसी कुछ था, तो कहने लगी वो उससे क्या कहते हैं, शपथ पत्र दे के आओ कि हमें कोई शादी नहीं हुई। हमसे कहने शपथ पत्र दे के आओ SDM साहब को कि कोई हमारी शादी नहीं हुई, उसका शपथ पत्र। हमने कहा हम कैसे दे दें शपथ पत्र? तो उसके बाद हमने खुद दिया था शपथ पत्र कि हमारी शादी है। SDM साहब को दिया था, DM साहब को दिया था हमने। तो जब शपथ पत्र दिला रही थी तो क्या कोई आपको ऑब्लाइज किया गया कि मतलब ये ले लो और शपथ पत्र दे दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस नौकरी का घमंड था भाई, नौकरी मिल गई बस हमें, अब हमारा कुछ है ही नहीं। इतने सालों का प्यार भूल गए वो टोटल। हाँ। तो जब आपके अनुसार अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, हाँ, अब वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, तो इस मुकाम में आके आपको क्या लगता है अभी भी आपके मतलब आपकी ज़िंदगी में उनके लिए कुछ स्पेस बचा है? पूरा स्पेस है। आज जब से गई ना अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि हम जिन्हें याद ना करते हो। हर टाइम याद करते हैं, हर टाइम हम किसी घर वालों का नंबर ट्राई करते हैं इनका है। और हमारा वो अभी मुकदमा भी हमने सेक्शन 9 का मुकदमा लगाया रखने के लिए, उस मुकदमे में भी वो तारीख पे नहीं आती हैं। वैसे कि परसों तारीख है 12 जुलाई की तारीख है, तो हम देखते हैं 12 जुलाई को आती हैं नहीं आती हैं। तो कभी आपने व्यक्तिगत मिलके और जो गिले शिकवे हैं वो दूर करने की कोशिश नहीं की? हमने की। इनके पिताजी से भी बात करके देखी, पिताजी को भी घमंड की हमारी बेटी नौकरी वाली होगी, तुम एक छोटे कारीगर हो, एक रुतबा हो जाता। अब तो जो लेखपाल की नौकरी है और आप भले कारीगर हो, तो कितना ज़्यादा थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ेगा। कोई लेखपाल को इतनी ज़्यादा भी सैलरी नहीं मिलती है कि UPSC का एग्ज़ाम थोड़ी टॉप किया है। हाँ, इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी कि आप छोटे हो गए बड़े हो गए, और काम करने वाला छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है? आपने परिश्रम किया, अगर आपने पढ़ाया है तो आप कैसे छोटे हो सकते हो? नहीं, इनकी नज़र में छोटे हैं ना, इनके घर वालों के चक्कर में जो जिसने उन्हें भरा है कि उनकी नज़र में तो छोटे हो गए ना। 5 साल का प्यार छोटा हो गया टोटल। पहले दोस्ती खराब हुई, फिर प्यार खराब हुआ, फिर पति खराब हुआ। कुछ देर पहले आपने बताया था कि जब आपकी शादी हो रही थी, शादी आपने की, तो उस पॉइंट पे दोबारा आते हैं। कुछ मेरे दिमाग में सवाल खड़े हुए हैं। तो शादी की आपने, फिर उनके पिता का फ़ोन आया कि लेके जाओ, तो क्या आप शादी करके एक गुपचुप तरीके से शादी की थी, चुपचाप? हाँ, पहले हम लोगों ने गुपचाप शादी की थी, फिर उसके बाद में पता चले गया था उनके माँ बाप को, तो फिर उनके पिताजी ने कहा था जिन्हें ले आओ, तो हम बाकायदा जैसे लेके आ गए थे हम लोग। और मतलब उनकी पूरी रजामंदी थी? हाँ, पूरी रजामंदी थी। जिस पिता ने कहा कि लेके जाओ, और वही पिता बोला कि अब आके और दिलवा जाओ। और उनने स्टाम्प पे भी साइन कराए थे उस टाइम, जब लेके गए थे स्टाम्प पे भी उन्होंने कराए थे। कोरे कागज पे भी लिखवाया था कि ऐसा लिख दो वैसा लिख दो। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि देखो, दुनिया की नज़र में ना तुम्हारा मजाक बने ना हमारा मजाक बने। ज़िंदगी 5 साल का प्यार है। हमारे चक्कर में तो हम सोचते कि अब क्या बताएं सर जी, हम बहुत अंदर से। कोई बात नहीं है, होता है। तो लेकिन अगर उनकी वापसी आ रही तो आप मतलब वापस वो आ रही हैं आपके पास, तो सम्मान जो उनकी इज्जत थी हाँ वो बरकरार रही। वो हमारे दिल से अभी भी ऐसा नहीं है कि तुम चली गई, अभी भी दिल में वही है जैसे पहले थी 5 साल पहले, वैसे आज भी हो हमारे लिए। हम तुम्हारा भविष्य सोचते थे, तुम बनो, तो कोई अच्छा करो। हम तो पिक कारपेंटर हैं, मैं खुद करूँ कुछ। पर अगर आप दोनों के बीच में सच्ची मोहब्बत है, तो अगर
रिचा इस वीडियो को देखेंगी, शायद उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और एक दिन उम्मीद करते हैं कि आपका घर दोबारा बसे। फिलहाल ये एक अकेली ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी कहानियां हैं कि जब लड़कियों के जॉब लगे और महिलाओं के जॉब लगे तो उन्होंने अपने जो जीवन साथी थे या जिनके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे उनको नज़रअंदाज कर दिया और उनको पीछे छोड़कर आगे निकल गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।